से आपको बड़ी खबर दे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में घुसकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए देखे गए। काफी देर तक वहां पर धक्का मुक्की चलती रही, जमकर नारेबाजी हुई। आपको बता दें कि पीएम के अपमान के मामले को लेकर जगह जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ता हल्ला बोल रहे हैं। बेगूसराय में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के सामने पहले राहुल गांधी और फिर तेजस्वी यादव का पुतला फूंका। इसके बाद वहां पर जमकर हंगामा किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम के अपमान का मामला है और इसको लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने बेगूसराय से, जहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का पुतला फूंका गया, विरोध जाहिर किया गया। मांग की जा रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के अपमान वाले मामले पर माफी मांगे, वो अपना स्टैंड क्लियर करें। कांग्रेस कार्यालय में घुसकर हंगामा किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो तस्वीर है, ये कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीर है, जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला फूंकते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन किया। उससे पहले की जानकारी है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में दाखिल हुए थे और वहां पर धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई थी। फिलहाल दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ पुतला दहन किया गया, राहुल तेजस्वी का पुतला दहन करते हुए विरोध बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई। लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा मामला प्रधानमंत्री के अपमान से जुड़ा हुआ है। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री के ऊपर अपशब्दजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और उनकी मां का अपमान किया गया और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। गाली गलौज ये कांग्रेस की पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। 11 साल से विपक्ष में, इनको जनता अगले 25 साल तक विपक्ष में बिठा के रखेगी और 2025 में भी जवाब। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के भी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली में भी बीजेपी का हल्ला बोल चल रहा है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, हल्ला बोला गया। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने है। प्रधानमंत्री के अपमान का ये मामला है और कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली के बाहर की तस्वीर, जहां पर आक्रोश जाहिर किया गया। ये देखिए, वहीं पर लोग बैठ गए, नारेबाजी जमकर हुई। प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जैसी टिप्पणी की गई है, उसका विरोध किया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको बिहार की तस्वीरें दिखाई थी। बिहार के अलग अलग जिलों में भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर है। राहुल गांधी के सामने तेजस्वी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आरा में सभा के दौरान तेजस्वी ने ऐलान किया। तेजस्वी ने खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तेजस्वी ने जनता से पूछा कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए या फिर ओरिजिनल चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह सवाल पूछा और इसके बाद कहा कि यह सरकार नकलची है। राहुल गांधी के सामने तेजस्वी का बड़ा ऐलान हो चुका है, लेकिन अब सवाल यह है कि जब राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है सीएम फेस को लेकर, तो वो सवाल को टाल देते हैं। तेजस्वी ने खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी सामने थे और तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम फेस घोषित किया। ये नकलची सरकार है। जो तेजस्वी कहा वही ये लोग कर रहे हैं। अपना विजन नहीं है। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना। तेजस्वी आगे आगे है ना और ये सरकार पीछे पीछे है ना। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल। राहुल गांधी के सामने तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया और खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बता दिया। इस बार एनडीए के साथ ही
इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बयान सुनवाएंगे और उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी से जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सवाल पूछा गया था कि आखिर महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने सवाल को टाल दिया था, लेकिन तेजस्वी ने खुद को सीएम फेस घोषित कर दिया राहुल गांधी के सामने। इस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में इंडिया गठबंधन महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी ही हैं। इसमें कहीं कोई किसी को कन्फ्यूजन, शक, शंका नहीं होना चाहिए। 2020 में भी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे, 2025 में भी तेजस्वी जी हैं और आगे भी रहेंगे। ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि बिल्कुल सब लोगों के सामने उसका उत्तर है और देखकर भी लोग आंखें बंद किए हुए हैं। ये तय है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, जो सबको देख रहे हैं, सबके साथ मिलके चल रहे हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई ऐसी नई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आयोजित कई कार्यक्रम में खुद को सीएम का उम्मीदवार बता चुके हैं और अब राहुल गांधी जी के सामने बोल रहे हैं, लेकिन उनके अरमान पर माननीय राहुल गांधी जी पानी फेर देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि सीएम का उम्मीदवार महागठबंधन में कौन होगा, राहुल गांधी जी टाल देते हैं। तो अपनी बची उसकी जो जमीन कांग्रेस की बिहार में समाप्त हो गई है, वह जमीन तलाशने की फिराक में है और इसी क्रम में वह आरजेडी के सारे मुद्दे एक एक कर छीनना चाह रही है कांग्रेस। दोनों दलों की आपस में वर्चस्व की लड़ाई है। दरअसल कांग्रेस को मालूम है कि उसे बिहार की सत्ता से बेदखल आरजेडी ने किया था। आज वह आरजेडी से बदला निकालने के लिए आरजेडी के सारे मुद्दों को छीनकर और भ्रमित कर और बिहार में झूठ और अफवाह की राजनीति कर रहे हैं। तो वोटर अधिकार यात्रा में जब राहुल गांधी आज आरा पहुंचे तो उस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाकर उनका विरोध किया। रमना मैदान के पास बीजेपी कार्यकर्ता पहले से पहुंचे थे, राहुल गांधी को काला झंडा दिखाया गया। इस दौरान पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। और आरा की वोटर अधिकार यात्रा की सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव में चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की गई, लेकिन बिहार के चुनाव में वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी। महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का? वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने आरा पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग को बीजेपी ने जुगाड़ आयोग बना दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार जब तेजस्वी यादव सत्ता में होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, बल्कि बीजेपी का पलायन बिहार से होगा। हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। और दरभंगा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि अखिलेश यादव लाल टोपी पहनकर बिहार आए हैं, लेकिन इस लाल टोपी को देखकर जानवर भी भाग जाते हैं। पब्लिक कहां से आएगी? लोकसभा में कुछ सीटें जीतकर वो घमंड में हैं, लेकिन बिहार आकर फकरा पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। तो फकरा पढ़ रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उनकी जो लाल टोपी पहन के आए हैं, उससे देखकर तो जानवर तक भाग जाता है। पब्लिक क्या जुटेगी उनके लिए? वो यूपी में एक बार लोकसभा के चुनाव में
गलतफहमी पैदा करके कुछ सीटें क्या जीत ली, कुछ ज़्यादा इतर आ रहे हैं, लेकिन सारे उपचुनाव और लोकल बॉडी में हमने बुरी तरह समाजवादियों को पराजित किया है। और वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की आस्था न तो भगवान राम में है और न ही माता सीता में। वो नाटक केवल करते हैं। सीतामढ़ी आने के बाद भी पुनौरा धाम नहीं जाने पर नित्यानंद राय ने सवाल उठाए। पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहने पर भी नाराजगी जाहिर की। कहा कि ऐसा कर राहुल गांधी पाप के भागी बन रहे हैं। इसका जवाब देश की जनता उन्हें देगी। राहुल जी को, तेजस्वी जी को न राम में आस्था है, न मैया सीता में है, न भारत की संस्कृति में है, न संस्कार में है उनको कोई आस्था, न कृष्ण में है, न महादेव में है। को रीगा के किसी स्थल पर जाकर कुछ अपनी अदायगी करनी थी, वहां चले गए, लेकिन पुनौरा धाम नहीं। और भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह एक बार फिर से विवादों में हैं। पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो स्टेज पर को स्टार हीरोइन की कमर को छूते हुए दिखे। उनका ये मजाक करना भारी उन पर पड़ चुका है। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। इधर एक्ट्रेस अंजलि राघव ने पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ी। अंजलि ने कहा कि पवन सिंह ने उन्हें भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में काम करने का ऑफर दिया था। गाने को